एक घने जंगल में एक सुंदर सी झील के पास खरगोश का एक खुशहाल परिवार रहता था। वह दिन भर खेलते कूदते और मीठी मीठी गाजरें खाते। उनका राजा ससक बहुत दयालु था और अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखता था। एक दिन उस जंगल में गजराज नाम का एक घमंडी हाथी अपने झुंड के साथ आया। वे रोज उस झील पर पानी पीने आते और अपने भारी भारी पैरों से खरगोश के घर रौंद डालते। कई छोटे खरगोश घायल भी हो जाते। सारे खरगोश बहुत दुखी और डरे हुए थे। उनके राजा ससक को अपनी प्रजा की यह हालत देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इन शक्तिशाली हाथियों से हम कैसे बचें? ये तो हमें कुचल कर रख देंगे। तभी चिंटू नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत चतुर खरगोश आगे आया। उसने राजा से कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मेरे पास एक योजना है। मैं उस घमंडी हाथी राजा से बात करूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन चिंटू हिम्मत करके हाथी के राजा गजराज के पास पहुंचा। वह बोला, हे गजराज, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। गजराज ने घमंड से हंसते हुए पूछा, तुम छोटे से जीव मुझसे क्या बात करने आए हो? चिंटू ने गंभीरता से कहा, मैं चंदा मामा का दूत हूँ। ये झील उनकी है और तुम सब इसे गंदा कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे आकर उनके प्यारे प्यारे भांजे यानी कि हम खरगोश दब रहे हैं। इसलिए चंदा मामा तुमसे बहुत नाराज है। यह सुनकर गजराज को पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर भगवान का नाम सुनकर थोड़ा डर भी गया। उसने घमंड से कहा, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? अगर चंदा मामा सच में नाराज है तो मुझे दिखाओ। चिंटू बोला, ठीक है, तो रात को झील पर आ जाना। रात हुई और पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। चिंटू गजराज को झील के किनारे ले गया। गजराज ने पानी में चंदा का सुंदर प्रतिबिंब देखा और हैरान रह गया। चिंटू बोला, देखो चंदा मामा तुम्हें ही देख रहे हैं। चिंटू ने कहा, चंदा मामा को प्रणाम करो और माफ़ी मांगो। जैसे ही गजराज ने अपनी सूंड पानी में डालकर प्रणाम किया, पानी हिल गया और चंदा मामा का प्रतिबिंब भी कांपने लगा। चिंटू चिल्लाया, देखो तुम्हारे छूने से चंदा मामा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। यह देखकर गजराज बहुत डर गया। उसे लगा कि चंदा मामा सच में नाराज है। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो चंद्रदेव, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस झील के पास कभी नहीं आऊँगा। डर के मारे गजराज अपने झुंड के साथ जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। सभी खरगोश ने चिंटू की जय जयकार की। यह कहानी हमें सीख मिलती है कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा बुद्धि और चतुराई का बल होता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए पहू राइम्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।